तो अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के साहिबाबाद रैपिड स्टेशन पे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर के पहले फेज को राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। ये रैपिड ट्रेन पहले फेज में साहिबाबाद से दोहाई डिपो तक जाएगी और इस ट्रेन की सबसे खास बात यह है कि इसका लुक एकदम शानदार है। इसकी सुविधाएं बेहद खास हैं और इसकी स्पीड महज 60 मिनट में ये दिल्ली से मेरठ की दूरी तय करेगी। देश का पहला सेमी हाई स्पीड रेल नेटवर्क हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांजिट सिस्टम, इसे आज गाजियाबाद के साहिबाबाद से दोहाई डिपो के बीच लॉन्च किया जाएगा, जिसका लाभ शनिवार यानी 21 अक्टूबर से लोग उठा सकेंगे। RRTS को देश का पहला मिनी बुलेट ट्रेन कहा जा रहा है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर के 17 किलोमीटर लंबे रेल सेवा का पहला फेज पूरी तरह से तैयार है। फिलहाल मेरठ से दिल्ली के बीच मेल एक्सप्रेस ट्रेन से करीब 1.5 घंटे का समय लगता है, जबकि लोकल ट्रेन से 2 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लगता है। लेकिन जून 2025 में जब RRTS पूरी तरह से लागू हो जाएगी तो मेरठ से दिल्ली के बीच की दूरी 60 मिनट से भी कम समय में तय होगी। जून 2025 तक जब ये पूरी तरह से मेरठ से दिल्ली के बीच ऑपरेशनल हो जाएगा तो उस दौरान ट्रेन की स्टैंडर्ड स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी, जबकि ट्रेन की ऑपरेशनल स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक की होगी। स्पीड में इसका कोई तोड़ नहीं रहने वाला है। कहा जा रहा है लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये रैपिड रेल स्पीड भरेगी, रफ्तार भरेगी। सीटों की हम बात करें तो सीट बेहद शानदार तरीके से बनाई गई हैं। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन द्वारा तैयार इस रैपिड रेल सेवा के कई स्टेशन तैयार हो गए हैं। पहले फेज में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो के बीच 17 किलोमीटर की दूरी कवर करेगी। जब ये रैपिड रेल नेटवर्क पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो इसमें कुल 14 स्टेशन होंगे। जो पहला स्टेशन होगा वो यहाँ पर आपको मिलेगा निजामुद्दीन के आसपास, जो कि भी जंगपुरा लिखा हुआ है। सराय काले खां से ये स्टॉप होगा और फिर ये यहाँ पर जाकर रुकेगा मोदीपुरम में मेरठ नॉर्थ भी आप बीच में देख पा रहे हैं। लगभग ये 83 किलोमीटर की दूरी होगी और 14 स्टेशन इसके बीच में पड़ने वाले हैं। हालांकि ये बस फर्स्ट फेज है और फर्स्ट फेज में सिर्फ 17 किलोमीटर की दूरी तय की जा रही है। फिलहाल इसकी फ्रीक्वेंसी शुरुआत में 15 मिनट पर रखी जाएगी। हर स्टेशन पर ट्रेन 30 सेकंड के लिए रुकेगी। इसमें मेट्रो की तर्ज पर महिलाओं के लिए एक अलग कोच होगा। इसमें 50% से ज्यादा महिला स्टाफ काम करेंगी। इस ट्रेन में यात्री सुविधाओं का भी खास ख्याल रखा गया है। इसके स्टेशन पर लॉन्च तो होगा ही, वेटिंग मशीन की सुविधा भी मिलेगी, जहां से पेय पदार्थ और स्नैक्स खरीदे जा सकेंगे। अगर रैपिड रेल के कोच की बात की जाए तो कोट हुक, मैगजीन होल्डर, फुटरेस्ट के साथ सीट काफी कंफर्टेबल बनाई गई है। एकदम एरोप्लेन की तरह सामान रखने की जगह यात्रियों को मिलेगी। यही नहीं, मोबाइल और लैपटॉप भी चार्ज किया जा सकता है। जैसे राजधानी ट्रेन होती हैं, कोई भी लग्जरी ट्रेन होती है, बिल्कुल उस तरह से इसे तैयार किया गया है। सीटें बेहद कंफर्टेबल बनाई गई हैं, जिन्हें आप आगे पीछे आराम से कर सकते हैं। जैसे ट्रेन में सामान रखने के लिए जगह होती है, वैसे ही यहाँ पर भी बनाया गया है। और हर सीट पर आप देखिए इस तरह से लैपटॉप और मोबाइल का चार्जिंग पॉइंट भी दिया गया है। जाहिर तौर पर जब मेरठ और दिल्ली के बीच ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा और जब पूरी दूरी पर ट्रेन दौड़ेगी तो बहुत सारे लोग सफर करेंगे। ऐसे में हो सकता है कि सबको बैठने की जगह ना मिले, इसलिए आप आराम से खड़े हो पाएं, इसलिए यहाँ पर ये इस तरह के हैंडल्स लगाए गए हैं। मेट्रो और ट्रेन का मिक्सअप है, लुक के लिहाज से, सुविधाओं के लिहाज से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30,000 से ज्यादा करोड़ के इस प्रोजेक्ट की आधारशिला 8 मार्च 2019 को रखी थी।
इस 82 किलोमीटर लंबे रैपिड रेल सेवा को दिल्ली से मेरठ के बीच जून 2025 तक पूरी तरह से तैयार कर लिया जाएगा और इसे नाम दिया गया है रैपिड एक्स। गाजियाबाद से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।